क्या पूजा केवल कर्मकांड है या ईश्वर से मिलने का समय? क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूजा केवल फूल चढ़ाने, दीप जलाने और मंत्र पढ़ने का नाम होती तो भगवान को हमारे फूलों की क्या आवश्यकता थी? उन्हें तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कहा गया है। फिर पूजा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मेरे मन में इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है। ज़रा सोचिए, जब आप किसी अपने को चाय या भोजन पर बुलाते हैं तो क्या आपका उद्देश्य केवल उसे चाय पिलाना होता है? नहीं, वह तो मिलने का एक बहाना होता है। असल उद्देश्य तो होता है कुछ समय साथ बैठना, मन की बातें करना, एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे को अपनी सुनाना। ठीक इसी प्रकार पूजा भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि पूजा तो ईश्वर से मिलने का वह समय है जो संसार की सारी भाग दौड़ छोड़कर हम अपने ईष्ट के सामने बैठते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग एक गलती करते हैं। हम भगवान के सामने बैठ तो जाते हैं, लेकिन आंखें बंद करके और अपनी प्रार्थना बोलकर उठ जाते हैं। कभी उसकी ओर देखा ही नहीं, कभी उसकी आंखों में झांका ही नहीं। जब आप अपने इष्ट को तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, दीप दिखाएं, तो हर क्रिया के साथ उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से करते। उनसे कहिए, हे प्रभु, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज यह गलती हो गई, मुझे सही मार्ग दिखाइए। और फिर क्या, कुछ क्षण शांत होकर केवल उन्हें देखिए। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर एक भाव बनकर अपने ही भीतर उतरता है। अचानक मन हल्का हो जाता है, कभी आंखें नम हो जाती हैं, कभी बिना कारण मुस्कुराहट आ जाती है, और कभी ऐसा लगता है कि किसी ने भीतर से कह दिया हो कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर। यही तो ईश्वर का उत्तर है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले हमारा अंतःकरण शांत हो जाता है। शांति भी उनका पहला आशीर्वाद है। इसीलिए अगली बार पूजा करें तो केवल मंत्र मत पढ़िए, अपने इष्ट से बात कीजिए, क्योंकि पूजा केवल पूजा नहीं है, ईश्वर से मिलने का आपका निश्चित समय है। क्योंकि शास्त्रीय आधार भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान वस्तु का नहीं बल्कि भक्ति और भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग फूल नहीं, भाव है, मंत्र नहीं, मन है, और कर्मकांड नहीं, ईश्वर से जीवन संवाद है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।